भारत में वर्तमान में कौन क्या है, अगस्त 2021 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी दीपक दास। दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सीजीए का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं और दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नए नेता नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। पीयूष गोयल ने थावरचंद गहलोत की जगह ली है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यसभा में सदन का जो उपनेता है ये मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। मतलब जो नेता है राज्यसभा में वो तो बन गए हैं पीयूष गोयल, ठीक है, वैसे ही जो उपनेता बने हैं राज्यसभा में वो मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी एस.एन. घोड़मडे। एस.एन. घोड़मडे भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वाइस एडमिरल एस.एन. घोड़मडे ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह ली है। बात यहाँ पे भारतीय नौसेना की हुई है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई सीईओ कौन बनी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी जो है ये भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की नई सीईओ बनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो हैं ये दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और इन्होंने बीएस येदियुरप्पा की जगह ली है। बसवराज बोम्मई जो है ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं और ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए ललन सिंह। ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी एन रंगासामी। एन रंगासामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात यहाँ पे पुडुचेरी की हुई है। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। राजधानी है पुडुचेरी ही। मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं और उच्च न्यायालय जो है पुडुचेरी का वो है मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे कि हम BCAS बोलते हैं के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए नासिर कमल। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं और नासिर कमल ने MA गणपति की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैड बैंक के नए अध्यक्ष या बोल सकते हो पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी पदम कुमार माधवन बैड बैंक के पहले अध्यक्ष बने हैं। बैड बैंक क्या है ये जान लेते हैं। बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपने देयताओं यानी कि लायबिलिटीज़ को एक नए बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऊपर मैंने आपको बताया था भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख, अब बात हो रही है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा का स्थान लेंगे। बात यहाँ पे भारतीय वायुसेना की हुई है। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हर साल वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स अगर आप कभी भी ये वाली वीडियो देखते हो वर्तमान में कौन क्या है, इसमें फ्रेंड्स अपडेट हर महीने आता रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप अगस्त में देख रहे हो तो आपके लिए अगस्त वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जो कि मैं अभी आप देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो सितंबर में देखना है तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मेरी वीडियो सितंबर महीने में आएगी वो वाली देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे NHRC की हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन भी था। और NHRC का मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। बात फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो क्रिकेट मैच होता है उसे BCCI रेगुलेट करता है, पूरे विश्व में ICC रेगुलेट करता है। तो इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई में है। स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BCCI के सौरव गांगुली हैं और सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है। असम की बात हुई है, दिसपुर है राजधानी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि हमारा क्वेश्चन था। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बिल नेल्सन। और बिल नेल्सन जो है ये 14वें अध्यक्ष बने हैं नासा के। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, वैसे ही जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नाम है नासा। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए MK स्टालिन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन के पलानीस्वामी की जगह लेंगे। अगला और फ्रेंड्स यहाँ पे ना तमिलनाडु की बात हुई है, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है चेन्नई। नए मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एम्बालम आर सेल्वम। पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश N पटेल। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं और इन्होंने संजय कोठारी की जगह ली है। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स वो भी डिटेल में पढ़ना है, तो फ्रेंड्स हमारे लिए उसका अलग से चैनल हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन का अगर आपने टेस्ट देना है बाद में तो आप मेरा
एक और चैनल है यूट्यूब का जिसका नाम है रवि जी के क्विज़, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टी रविशंकर। टी रविशंकर आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बता देता हूँ कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में। तो एक है महेश कुमार जैन, दूसरे हैं माइकल पात्रा और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव। ठीक है, चौथे कौन है? टीबी शंकर। और टीबी रविशंकर जो हैं फ्रेंड्स, इन्होंने बीपी कानूनगो की जगह ली है। ठीक है, आरबीआई की बात हुई है फ्रेंड्स, जितने भी बैंक होते हैं भारत में उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, और मुख्यालय है मुंबई में। गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास। और पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। और आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। और फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है हमारे देश की। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, जिसे कि हम नाडा बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नाडा के नए महानिदेशक बने हैं और सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ने नवीन अग्रवाल की जगह ली है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी बने हैं। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह ली है, ये आपने याद रखना है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना जो हैं ये 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है ना, तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो होती है भारत का नागरिक हो, किसी अदालत में 5 वर्ष तक जज रहा हो, किसी अदालत में 10 वर्ष तक वकील भी रहा हो। अगला देख लेते हैं हम। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात सीआरपीएफ की हुई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए महानिदेशक कुलदीप सिंह बन गए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें महानिरीक्षक की, वो हैं पीएस रानीप से। मोटो है सीआरपीएफ का सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को 2025 तक भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, संजीव कुमार। संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये अरविंद सिंह की जगह लेंगे। बात एएआई की हुई है। जितने भी एयरपोर्ट होते हैं भारत में उनको एआई रेगुलेट करता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग।
सौरभ गर्ग ने पंकज कुमार की जगह ली है। बात यहाँ पे UIDAI की हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण फुल फॉर्म होता है। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और सौरभ गर्ग नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अजय माथुर। अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। बात यहाँ पे ISA की हुई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक हैं अजय माथुर, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक लेकर आता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए कंप्लीट लेकर आऊँ। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा ये। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और यह अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। बात यहाँ पे भारतीय रेलवे की हुई है। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा, ये आपने याद रखना है। RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे जॉन मैथाई। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह। BFI की बात हुई है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। 25 जनवरी 1949 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष मैंने आपको बताया अजय सिंह हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी JP नड्डा। BJP की बात हुई है, 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और BJP का जो लोकसभा में नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा में नेता हैं पीयूष गोयल और BJP की लोकसभा में 303 सीटें हैं, राज्यसभा में 80 सीटें हैं और BJP के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। BSF के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सुनील कुमार को। बात BSF की हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। सीमा सुरक्षा बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक का नाम है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे AICF की हुई है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। 1951 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है चेन्नई में और अध्यक्ष हैं संजय कपूर। और फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड आती है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अगर बाद में पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपको PDF की ज़रूरत होती है, तो हमने आपके लिए अपना वेबसाइट लॉन्च किया है। हमारे वेबसाइट का नाम है फ्रेंड्स ravistudyIQGK.com। आप गूगल क्रोम पे या किसी भी इंटरनेट वाले ब्राउज़र पे ravistudyIQGK.com लिखिए और यहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो का E-नोट्स मिल जाता है बिल्कुल फ्री, जितने मर्जी बार आप पढ़ सकते हो हर टॉपिक का। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी KK वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान में। बात हुई है महान्यायवादी की। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और KK वेणुगोपाल जो हैं ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। बात DRDO की हुई है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और स्थापना 1958 में हुई थी। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी
पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चौधरी को। बीआरओ की बात हुई है, स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है और महानिदेशक मैंने आपको बताया राजीव चौधरी नए बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर कुमार सक्सेना सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात सीआईएसएफ की हुई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है, स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कले। आईसीसी की बात हुई है, विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं आईसीसी रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 को, मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नए अध्यक्ष मैंने आपको बताया ग्रेग बार्कले बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बीएस राजू। बात यहाँ पे डीजीएमओ की हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फुल फॉर्म होता है, महानिदेशक हैं बीएस राजू, जो कि हमारा क्वेश्चन था। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीवी श्रीनिवास। आईएनसी की बात हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, चिन्ह है पंजा, अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा। बात यहाँ पे स्टेट बैंक की हुई है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और दिनेश कुमार खाड़ा जो है नए अध्यक्ष बने हैं। टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वर्षा जोशी को। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, के सिवन। के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में आईएमए का। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव कुमार। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, तरुण कुमार को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे एनसीसी की हुई है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, और मैंने आपको बताया तरुण कुमार नए महानिदेशक बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, नीतल नारंग। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल कुमार सिंह को। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय थल सेना की बात हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे यूपीएससी की हुई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रदीप कुमार जोशी अध्यक्ष हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। एडिले सुमीरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डीके जैन। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय त्यागी। बात सेबी की हुई है, जितने भी भारत में शेयर मार्केट होते हैं एनएससी बीएससी को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष मैंने आपको बताया अजय त्यागी हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिजराज शर्मा एसएससी के अध्यक्ष हैं। बात एसएससी की हुई है, कर्मचारी चयन आयोग फुल फॉर्म होता है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन और टी रविशंकर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू। बात यहाँ पे एनएचएआई की हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1995 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल। बात यहाँ पे सेल की हुई है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में और हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद। बात यहाँ पे आईओसी की हुई है, आईओसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जे वेंकटरमो। बात यहाँ पे आईपीपीबी की हुई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक फुल फॉर्म होता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, जे वेंकटरमो एमडी एंड सीईओ हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए उदय शंकर। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, उदय शंकर अध्यक्ष हैं और मैंने आपको बताया फ्रेंड इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। बात बीएसएफ की हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी
SS देशवाल। ITBP की बात हुई है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और महानिदेशक हैं SS देशवाल। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अवीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी परेश रावल। 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर PD वाघेला। बात यहाँ पे ट्राई की हुई है। भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है ट्राई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण फुल फॉर्म होता है। 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेखा शर्मा। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण बजाज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव गाबा। फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, रवि GK के नाम से बुक लॉन्च होगी और ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। मेरा वेबसाइट का नाम है ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com। किसी भी गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में जाके आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप हर वीडियो के नोट्स रीड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए PC मोदी। बात यहाँ पे CBDT की हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रमोद चंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गोविंदा राजुलू चिंताला। बात नाबार्ड की हुई है। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। ये आपने याद रखना है। BSF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अभिनव कुमार। नीति आयोग के CEO कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अमिताभ कांत। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। भारत में के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी MA गणपति। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे NSG की हुई है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। बात CBI की हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। बात CCI की हुई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है।
और 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी YC मोदी। लेकिन फ्रेंड्स प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हैं वो कुलदीप सिंह कर रहे हैं, तो दोनों नाम आपने याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अरविंद कुमार। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य M सिंधिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा और खेल मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण तातू राणे। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रुपाला। भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह। भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र प्रसाद सिंह। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी किरण रिजिजू। भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन हैं?
सही आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम इस वीडियो का। भारत के नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 135 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए। वर्तमान में कौन क्या है, और फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर आ जाइए ravistudyIQGK.com। आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है ravistudyIQGK.com। और फ्रेंड्स, हमारा डेली करंट अफेयर का चैनल भी लॉन्च हो चुका है। इस चैनल का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट देना है आपने, तो उस चैनल का नाम है रवि जीके क्विज़। इसको भी आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा टेलीग्राम है ravistudyIQGK नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।